मात्र कुछ ही घंटों बाद लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा और समस्या फिर से वही बेसहाय भूख के प्यासे तड़पते प्रवासी मजदूरों की। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। लॉकडाउन 4 बस कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अब समस्या अब भी सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की है, जो असहाय है, छोटे छोटे बच्चों के साथ घरों के लिए पैदल निकल रहे हैं। आप सरकार की भी प्रशासन के पूरी प्रशासन सबकी अगर समझें तो मानवता के नाते से ही उनके कर्तव्य के नाते से अब सबसे पहली प्राथमिकता वो मजदूर बन गए हैं। अगर कोई समझे तो कि उन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाना कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो। कोरोना से मरे ना मरे, वो जिस तरह से लोग तस्वीर देखने को मिल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके, दूध मुहे बच्चों को लेके, दो तीन 4 साल के बच्चों को लेके कितना बार 3300 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर कैसे चल सकते हो बच्चे, कैसे माँ बाप ले जाएंगे बिना खाए बिना पिए। इतने दिनों से उनके पास कोई कमाई नहीं, कोई खाने पीने का साधन नहीं। तो ऐसे में पुलिस को भी और सरकार को भी उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। हर राज्य में जहाँ जहाँ भी वो मजदूर हैं उनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुँचाना सबकी जिम्मेदारी है। और मानवता के नाते भी अगर कोई कर सकता है तो उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है हम लोगों की, कहीं पे भी अगर वो मिले तो उनको घर सुरक्षित पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात है, उन ठेकेदारों को के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ठेकेदार गांव से भर के इन प्रवासी मजदूर को यहाँ लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ पे अब जब हालात मुश्किल हो गए तो जिम्मेदारी से भाग रहे और खुद भाग रहे उनको छोड़ के। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले बाहर निकली तो मुझे बोल रहे थे कुछ मजदूर कि दीदी जब तक हमारा पैसा उनके पास था, कमा के जो रखा ढेड़े उनके पास थी, तब तक उन्होंने खिलाया और अब हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं, हम गांव कैसे जाएंगे। तो उन्होंने वो ये कह रहे थे कि पुलिस वाले हमें बोल रहे हैं कि तुम ठेकेदारों के भरोसे आई हो, अब तुम्हें तो तुम्हारा ठेकेदार दे रहा है और हम औरों को देंगे। कह रहे हमें पुलिस वाले भी नहीं दे रहे और ठेकेदार के पास हमारा पैसा खत्म हो गया, वो भी नहीं दे रहा। किस तरह की मुश्किल में वो लोग फंस गए। अब उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इतना करो कि उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाओ। ये जिम्मेदारी पुलिस की, सरकार की, जितने भी लोग हैं संस्थाएं जो लगे हुए हैं इसमें, उनको जहाँ पे भी वो मिल रहे हैं उन्हें रोक के उनको सुरक्षित, उनको समझा के, क्योंकि उनका धैर्य अब टूट गया है। जब दूर दूर तक उन्हें अब कोई नज़र नहीं आ रहा, कोरोना तो अभी जाने वाला है नहीं, अब रोटी का और रोजगार का भी अभी उनका कोई उम्मीद है ही नहीं, उम्मीद की कोई किरण भी नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना चला भी जाए तो काम एकदम मार्केट में आ जाएगा, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। अब वो घरों के लिए पैदल निकल रहे हैं अपने बच्चों को लेके। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनका संज्ञान लेना ही चाहिए सरकार को कि उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचा दिया जाए। उनकी व्यवस्था करके, चाहे गाड़ी में भेजें, ट्रेनों में भेजें, उनके 1-2 दिन को खाने की व्यवस्था करके उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य बनता है। इसके अलावा ये मानवता का धर्म भी है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उन बेचारों को बेमौत मरने से बचा लो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हजारों मील दूरी छोटे छोटे बच्चों को लेकर तय करने की सोच रहे हैं, फिर कोई कहीं पे मर रहा है, कोई कहीं पे मर रहा है। उन्हीं की खून पसीने की कमाई से यहाँ लोगों ने अपनी करोड़ों अरबों की बिल्डिंगें जो है खड़ी की हैं। उनको एक ढेड़ी ही तो मिली है, आज उन्हें एक रोटी तो मिलना दूर, उनकी जिंदगी के उन्हें लाले पड़ गए हैं।
आप सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जहाँ पे भी पुलिस वाले हैं, सरकार वाले को प्राइवेट हैं, सब अपनी प्राथमिकता बना लो कि उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक आप पहुँचाओ, क्योंकि यहाँ पे काम के कोई आसार नहीं है काफ़ी दिनों तक। हाँ, ये मानते हैं कि कोई भी कितनी दिनों तक कोई सेवा कर लेगा, कोई कितने दिनों तक खाना खिला दे, 21 दिन 1.5 महीने तक सरकार ने भी किया या लोगों ने भी किया। सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, जो लोग प्राइवेट व्यक्तिगत तौर पे कर रहे थे वो भी कितना करेंगे। लेकिन जिससे भी हो पाता है मानवता का धर्म निभाते हुए उनको उनके गांव तक सुरक्षित पहुंचा दो, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको उनके रोजगार वहाँ मुहैया कराए, उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे करें और उनको सुरक्षित घरों तक बनाए। और उन्हें क्यों राज्यों के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है? वो जब निकल रहे झुंड में जैसे भी निकल उन देख तो रहे, सारे लोग देख रहे हैं। जब मीडिया वाली तस्वीर लेके टीवी पे दे सकते हैं अपनी टीआरपी के लिए, तो उनको रोक के समझा के क्या सरकार की नज़रों में इसको नहीं डाल सकते? पुलिस से उनकी मदद नहीं करवा सकते कि इनको यहाँ पे रोक के इनको समझा बुझा के यहाँ रोक के उनको अच्छे से उनके घर तक पहुँचा दिया जाए, गाड़ी की व्यवस्था करके, ट्रेन की व्यवस्था करके। क्योंकि उन लोगों का धैर्य टूट चुका, उन लोगों का दिमाग नहीं काम कर पा, उनको सिर्फ एक ही धुन है कि हमें अपने गांव पहुँचना है। ये इंसानी जिंदगी है। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए काम कर रही है, नेता अपने भाषणों के लिए, अपने वोटों के लिए काम करते हैं। मानवता का धर्म भी निभा लो, उनको भी जीने का हक है। शायद कोई और बच जाए, जो जिनके साथ जो हादसे हो गए। सबसे बड़ा एक कोरोना उनके लिए कहर बन के आ रहा है, एक के बाद एक उनके कितने बड़े हादसे हो रहे हैं। लेकिन न तो सरकार जाग रही है, न पुलिस प्रशासन जाग रहा है, न इंसानों की इंसानियत जाग रही है। इसलिए उन मजदूरों के प्रति मानवता निभा लो। और मैं यही कहना चाहूँगी, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जिंदा रहने का अधिकार उनको भी है। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाते हुए, अगर आप पहले तो अपना मानवता का धर्म निभाओ, लेकिन मानवता नहीं निभा रहे, अपनी जिस ड्यूटी को आप कर रहे हो उसके प्रति समर्पित होकर आप कोई एक तो धर्म निभाओ कि उन लोगों को सुरक्षित। कैसे इतने लोग मरे? एक दो उनके साथ हो गया, हादसा हो गया, इतने लोगों के साथ कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं राज्यों से तो गुजरते होंगे, लोग उनको देखते होंगे, क्यों नहीं उन्हें लोग पकड़ रहे हैं कि तुम ऐसे पैदल मत चलो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। क्यों वो इस तरह से कोसों दूर छोटे छोटे बच्चों को लेके गोद में चलते? इसलिए मेरी विनती है सभी लोगों से, ऐसे लोगों को की जानकारी सरकार को दो, पुलिस को दो, ताकि वो लोग सुरक्षित अपने घरों पे पहुंच जाएं। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, अगर निभा सको तो। नमस्कार।